जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, हमारे बाबा श्याम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी भक्ति की बारिश में भीग जाता है तब उन पर लख दातार की साक्षात कृपा ही कृपा बरसती है। जो लोग सिर्फ उनके दर्शन कर लेते हैं, उनका नाम जाप भी नहीं करते हैं, तो उनको भी छींटे लगने से बेड़ा पार हो ही जाता है। मतलब बाबा श्याम की कृपा उन पर भी बरसती है। वैसे तो हमारे बाबा श्याम की कृपा सभी भक्तों पर समान रूप से बरसती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शुद्ध हृदय प्रेम भावना से बाबा श्याम जी को इस कदर रिझा लेते हैं, इस कदर प्रसन्न कर लेते हैं कि उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी मिल जाते हैं। जो बाबा श्याम के प्यार में पागल होता है, जो 24 घंटे बाबा श्याम का नाम जप करता रहता है, तब उनको भी मजबूर होकर आना ही पड़ता है अपने भक्तों से मिलने। तो आज की इस वीडियो में एक भक्त का अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे उन्हें बाबा श्याम की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। यह कहानी आपको अटूट प्रमाण भी देगी कि जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, तब भी बाबा श्याम का दरबार कभी बंद नहीं होता। तब बाबा श्याम कैसे अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उन्हें मुश्किलों से निकालकर उनके असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। तो इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिल से बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइए। आज की यह कहानी है कैलाश जी की। कैलाश जी एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी उम्र 25 साल की थी। उनकी 2 बहनें हैं और माता पिता हैं। पिता छोटी मोटी नौकरी करते थे। दोनों बहनों की शादी की चिंता हर वक्त पिता के चेहरे पर झलकती थी। दोनों माता पिता हमेशा यही सोचते थे कि बेटियों की शादी कैसे करें। कैलाश को एक बर्तन की दुकान पर 5,000 रुपये पगार पर नौकरी मिली थी। कैलाश जी सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान पर खड़े रहते, रात में थककर चूर हो जाते थे और निराश मन से घर लौट आते थे। इतने तनख्वाह में तो कुछ भी नहीं हो पाता था। वो टेंशन में पूरी पूरी रात कभी कभी सोते भी नहीं थे। वो सोचते कि क्या मैं कभी इस दलदल से निकल भी पाऊंगा, क्योंकि गरीबी ने उनके परिवार की कमर तोड़ दी थी। एक दिन की बात है, जिस दुकान पर कैलाश जी काम करते थे, उनके मालिक ने कैलाश जी से कहा कि कैलाश 2 दिन दुकान बंद रहेगी क्योंकि मैं खाटू धाम जा रहा हूँ, तब तू भी चल मेरे साथ। इनको भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये मालिक की बातों को मना भी नहीं कर सकते थे। इन्हें लगा कि मालिक कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे। तब बिना मन के ये तैयार हो गए। अब ये घर जाकर अपने माता पिता से बताने लगे कि सेठ जी खाटू धाम चलने को कह रहे हैं, सारा खर्चा वही उठाएंगे मेरा। तब इनके माता पिता को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उन्होंने कहा चले जाओ। अब ये 2 सेट कपड़ा लेकर अपने सेठ जी के साथ खाटू धाम की यात्रा में निकल पड़े। बस में बैठ गए। बस चलती जा रही थी। मन ही मन सोचते जा रहे थे, सेठ जी को कोसे जा रहे थे कि एक तो 5,000 रुपये की सैलरी देता है और जहाँ देखो वहीं साथ चलने को कह देता है। मन ही मन सेठ जी को कोसते कोसते पहुँच गए खाटू धाम। खाटू धाम पहुँचकर वहाँ देखते हैं कि चारों ओर भक्तों की भीड़, एक भव्य मंदिर। वहाँ की हवाओं में एक अलग ही खुशबू थी। हर तरफ जय श्री श्याम की गूंज थी। वो बताते हैं कि मेरे सेठ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मैं उनके चेहरे को बार बार देखता चला जा रहा था। उस समय मुझे यह सब एक अंधविश्वास लग रहा था। वहाँ की शोर और भीड़ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तब मेरे सेठ ने कहा कि बेटा कैलाश, ये हारे का सहारा है, ये बाबा श्याम का दरबार है, यहाँ से कुछ भी मांग लो, सब मिलता है। वो बिगड़ी बनाने वाला है। तब कैलाश जी कहते हैं क्या मांग लूँ, क्या ही दे देंगे वो? 5,000 वाली नौकरी को क्या वो 50,000 कर देंगे? क्या तमाशा लगा रखा है? ये बिना मन के प्रसाद लेते हैं और बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ाकर दर्शन करते हैं। उनके आंखों में कोई भाव नहीं था। ऐसा था कि जैसे किसी बच्चे से ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा हो। तब इनके सेठ जी ने कहा कि बाबा से प्रार्थना की, क्या मांगा? तब इन्होंने बेमन से सिर हिला दिया। इन्होंने मंदिर से निकलकर पीछे मुड़कर बाबा श्याम से कहा, हे बाबा श्याम, अगर तुम सच में हो, सच में चमत्कार करते हो, मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवा दो, मेरे घर की सारी परेशानियां ख़त्म कर दो, बहनों की शादी करवा दो। उन्होंने यह बात मजाक मजाक में ही कही थी। उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर उनके सेठ ने अपने ही पैसे से कैलाश जी को एक बाबा श्याम की मूर्ति खरीद कर दी। उन्होंने एक लॉकेट भी खरीदा जो कैलाश जी के गले में डाल दिया और कहा, बेटा कैलाश, इस लॉकेट को कभी मत उतारना, क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। तब वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर लौट आए। जब कैलाश जी अपने घर पहुँचे तो बहुत थके थे। उन्होंने वो मूर्ति निकालकर और प्रसाद निकालकर अपनी माँ को दिया और कहा, मम्मी, ये प्रसाद सभी लोग खा लो और इस मूर्ति को मंदिर में रख दो।
उनकी माँ ने पूछा, कैसा है मंदिर, वहाँ क्या क्या देखा तुमने? तब कैलाश जी ने कहा, मंदिर तो बड़ा है, भीड़ भी बहुत थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो सेठ जी ने वहाँ कहा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब कैलाश जी की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान की माया को कोई नहीं जानता, वो कब क्या कर दें किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। सुबह हुई, वो अपने रोजमर्रा के काम में फिर से व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी माँ रोज बाबा श्याम को दीप जलाती, रोज प्रार्थना करती और रोज बाबा श्याम से ये कहती कि बाबा श्याम, मेरे बच्चे को कामयाबी दिलाओ। एक दिन कैलाश जी के सेठ वहीं दुकान पर बैठे थे और वहाँ पर उनके दोस्त आए। वो बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने बातों बातों में कैलाश जी के सेठ को बताया कि उन्होंने जो मुंबई में होटल खोला है उसके लिए मैनेजर की तलाश में हैं। उन्हें मैनेजर ढंग से मिल नहीं पा रहा है, जो भी मिलता है वो पैसे खाकर भाग जाता है। तब जो भी मैनेजर मिला, कोई चोरी करके भाग गया तो कोई पैसा लेके भाग गया। तब वो बहुत परेशान थे। तब इनके सेठ जी के मन में ये ख्याल आया कि हमारा कैलाश तो पढ़ा लिखा है, उसने अच्छी पढ़ाई की है, उसे हिसाब किताब का बहुत अच्छा ज्ञान है, वो समझदार भी है और वो 1 साल से मेरे दुकान पर काम भी कर रहा है, बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। कैलाश जी के सेठ ने अपने दोस्त से बताया कि उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेरी दुकान पर काम करने लगा था, वो उस नौकरी के लायक है। उन्होंने अपने दोस्त से कैलाश जी की बहुत बड़ाई की। तब उनके सेठ ने कैलाश जी को बुलाया और उनसे मिलवाया। तब उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत पूछताछ भी किया। तब उन्होंने अपने होटल में कैलाश जी को मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर दिया। कैलाश जी ने कहा कि मैं सेठ जी, यहाँ पर दुकान पर कौन रहेगा, अगर मैं वहाँ चला गया तो आप कैसे कर पाओगे? तब कैलाश जी के सेठ बहुत ही नेक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ कोई चिंता मत कर, तू कोई और मिल जाएगा, यहाँ पर तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, तू उस नौकरी के लायक है, एकदम परफेक्ट है बेटा। तब कैलाश जी के सेठ जी ने कैलाश जी से कहा, बेटा तुझे अपने बेटे की तरह मैं मानता हूँ, तुम वहाँ जाओगे तब वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, जो कि तुम यहाँ कभी नहीं कमा सकते हो। मेरी मानो तो तुम मुंबई चले जाओ। तब कैलाश जी ने अपने माता पिता को यह सारी बातें बताई। उनके माता पिता पहले तो घबराए, कहने लगे कि बेटा इतना दूर। कैलाश जी ने उन्हें समझाया, फिर वो बाद में मान गए। कैलाश जी निकल पड़े मुंबई के लिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने होटल जाकर देखा, इतना बड़ा होटल, इतने सारे कर्मचारी। घबरा गए कि मैं कैसे यह सब संभालूंगा। तब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर उन्होंने जैसे तैसे अपना काम संभालना शुरू किया। पहले तो कुछ दिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो पड़ गई थी उनके ऊपर, आज तक उन्होंने ये सब काम कभी किया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। तब ग्राहकों से बातचीत करना, कर्मचारियों की हर चीज़ समझना, हर चीज़ का हिसाब रखना, हर तरफ देखभाल करना, यह सब चीज़ें देखकर उनके सेठ जी कैलाश जी से बहुत खुश हुए और उनकी तनख्वाह उन्होंने 50,000 रुपये कर दी। जब उनके हाथों में 50,000 रुपये पहली सैलरी आई, तब उन्हें वो पल याद आ गया जब उन्होंने खाटू धाम में यह बात कही थी कि क्या बाबा श्याम 5,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये कर देंगे। तब उन्होंने अपनी तनख्वाह अपने पापा के अकाउंट में भेजा और फ़ोन कर माँ से कहा, माँ बाबा श्याम को इन्हीं पैसों से प्रसाद चढ़ाना और उनसे मेरी भूल की माफ़ी मांगना। तब 3 साल काम करने के बाद कैलाश जी ने अपनी बहनों की शादी की और मुंबई में अपना एक फ्लैट भी खरीदा। अब इस बदली हुई किस्मत को देखकर कैलाश जी को अब सब कुछ समझ में आ गया है कि हो न हो, बाबा श्याम का ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा से यह सब हुआ है। फिर से कैलाश जी मंदिर गए, बाबा श्याम के दर्शन किए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। आज वो एक बहुत बड़े होटल के मैनेजर हैं। आज उनकी तनख्वाह अच्छी खासी है। कैलाश जी की शादी भी हो गई है। उनके साथ बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य घटना यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।